नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके प्रस्ताव और यानी इसके अलावा और कौन कौन प्रस्तावों पर मोहर लगी है, आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी, जिसमें 1 जनवरी 2023 से शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके अलावा निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने और 9 नए पदों की स्वीकृति भी दी गई है। कैबिनेट ने शिकायत निवारण प्राधिकरण नर्मदा संकुल परियोजनाओं में संविदा पर काम कर रहे सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी को भी स्वीकृति दी है। शासकीय सेवकों और पेंशनरों के देय महंगाई भत्ते राहत दर को 1 जनवरी 2023 से वृद्धि करने का आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय किया गया। निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने और पदों की स्वीकृति का भी कैबिनेट के द्वारा आज तय किया गया। चुनाव से पहले शिवराज सरकार जनता के हर उस मांग पर विचार कर रही है, जिससे 2023 के चुनाव में वो हर वर्ग के हितैषी नजर आए। अगली खबर भोपाल से है, जहां आज आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज भोपाल में जनसभा को संबोधित किया। तस्वीरें भोपाल के भेल मैदान की हैं, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता के सामने अपना रोड मैप पेश किया। मंच पर आते बिना किसी औपचारिकता के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने भाषण को शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले सिंगरौली की जनता को आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को निगम चुनाव में जिताने के लिए धन्यवाद दिया और इसके बाद फिर शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने लिए नहीं लड़ रहे हम, जैसे ये शिवराज चौहान, ये बाकी सारे, इनकी लड़ाई किसके लिए है? सीएम बनने के लिए, कुर्सी के लिए, आपके लिए नहीं है। हमारी लड़ाई आपके लिए। इसके बाद बारी आई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। अब इनका खेल खत्म, अब एमएलए बेचने और खरीदने का काम खत्म। अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आ गई है। जो जो लोग इस बार मामा को हटाना चाहते हैं, सब लोग झाड़ू पे वोट दे देना, झाड़ू का बटन दबा दें। केजरीवाल ने व्यापम घोटाले का जिक्र करते हुए जनता से उन्हें एक मौका देने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम करार दिया। कांग्रेस की बी टीम है एक्चुअली। यहाँ की जनता ने अभी तक के इतिहास में तो तीसरे दल को स्वीकारा नहीं। कुल मिलाकर इस बार एमपी में 3 मोर्चों की लड़ाई देखने को मिल सकती है, पर क्या वाकई कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनौती बन पाएगी? हालांकि दोनों दल चुनौती नहीं मानते और एक दूसरे को बी टीम कह के संबोधित करते हैं। छत्तीसगढ़ आपको लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पर सामान्य चर्चा में आज बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि तुगलक और नटवर लाल की सरकार है, सरकार प्रदेश को लूटने का कार्य कर रही है। बृजमोहन के बयान पर सदन में तीखी बहस भी हुई। कांग्रेस विधायकों ने टिप्पणी कर नाराजगी जाहिर की। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल के वाणी में नियंत्रण नहीं है, उन पर उम्र का असर दिखने लगा है। बृजमोहन ऊपर में किसी को बताने बयान देते हैं, यानी उन्होंने कहा कि उन पर उम्र का असर दिखने लगा है। और ये नटवर लाल की सरकार, ये तुगलकी सरकार, ये शत्रुमुर्ग की सरकार को आने वाले 2023 के चुनाव में जनता उखाड़ कर फेंकेगी। भाषण सुना होगा, अब उस पे उम्र का असर दिखने लगा है। अपनी बातों पर उनका नियंत्रण नहीं रहता और मैं तो कहूंगा कि उनको अब आगे की राजनीति के बारे में विचार करना चाहिए कि वो किस तरह का काम करना चाहते हैं। तो यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बृजमोहन अग्रवाल ने तुलना की तुगलक और नटवर लाल से, तो कांग्रेस ने यह कहा कि बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर उम्र का असर दिखने लगा है और उनकी वाणी पर नियंत्रण है नहीं। मोहन अग्रवाल जी का आज आप लोगों ने भोपाल गैस पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने की मांग वाली याचिका पर आज फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है।
भोपाल के हजारों गैस पीड़ितों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, क्योंकि मंगलवार को भोपाल गैस कांड पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने की केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला आना था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। केंद्र की याचिका में गैस पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड से करीब 7,800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा कि केस दोबारा खोलने पर पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सरकार ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। याचिका पर फैसला सुनाते हुए 5 जजों की बेंच ने कुछ अहम टिप्पणियां की, जैसे यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर और ज्यादा मुआवजे का बोझ नहीं डाला जा सकता। हम इस बात से निराश हैं कि सरकार ने 2 दशक तक इस पर ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केंद्र सरकार और गैस पीड़ितों के लिए एक झटके से कम नहीं है। चलिए आपको अब छतरपुर लेकर चलते हैं। छतरपुर में जब कलेक्टर जन सुनवाई कर रहे थे, तब एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला। एक शख्स गधे में सवार होकर जन सुनवाई में पहुंच गया और गधे को चांदी के प्लेट में काजू किशमिश खिलाता रहा। आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा था और इसके बाद कलेक्टर ने क्या किया, ये जानने के लिए हमारी आप रिपोर्ट देखिए। गधे पर सवार होकर ये शख्स ऐसे ही कलेक्टर की जनसुनवाई के बीच पहुंचा। गधे को काजू किशमिश भी खिलाया, वो भी चांदी के प्लेट पर। आप सोच रहे होंगे कि माजरा क्या है। चलिए पहले आपको गधे की सवारी कर रहे शख्स से रूबरू कराते हैं। ये है मनोज कुमार अग्रवाल, जो खुद को मंजू नेता कहते हैं। गधे पर बैठकर पहले भी कई बार ऐसा नजारा लोगों को दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार ऐसा करने का उद्देश्य कुछ और था। गधे पर बैठकर कलेक्टर की जनसुनवाई के बीच पहुंचे मनोज का आरोप है कि तहसीलदार, एसडीएम स्तर के अधिकारी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नामांतरण जैसी सामान्य प्रक्रिया को भी कठिन बना दिया है और अवैध पैसे की वसूली की जा रही है। पूरे मामले पर कलेक्टर को जाँच की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। तहसील मतलब ये नामांतरण के संबंध में मुख्य मांग है, परंतु मेरी हर दृष्टि में हर आदमी की आवाज उठाना मेरा संकल्प है। लोगों की समस्या को प्रशासन के सामने रखने का तरीका थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन अगर जांच सही साबित हुई तो ये जनता के लिए लाभदायक साबित होगी। कावर्धा के बोडला थाना क्षेत्र में एक परिवार का हुक्का पानी बंद करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्राम लखनपुर खुर्द जमीन की बंटवारे को लेकर रिश्तेदारों ने गांव में बैठक कर यह फरमान जारी किया। डरे सहमे परिवार ने एसपी के पास पहुंचकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित गोपाल चंद्रवंशी के मुताबिक उनके नाना के 3 पत्नियां हैं, लेकिन जमीन का बंटवारा उनकी सगी नानी परिवार को नहीं मिला, जबकि 2 सौतेली नानी को पूरे जमीन पर अपना हक जमा कर बैठे हैं। जमीन की बंटवारा यानी जमीन के बंटवारा मांग तो ट्रैक्टर कुचलने की कोशिश की गई, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गाँव में किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं हो रहा है, निस्तारी बंद हो गया है। अपन पूरे परिवार सहित भयभीत हैं, डरे हुए हैं, कभी भी हमारे साथ कुछ भी दुर्घटना कर सकते हैं। इसलिए एसपी साहब के पास न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं कि हमारे नाम के जो शासन ने पट्टा दिया था सन 1980 में, उसको बलपूर्वक कब्जा कर लिए हैं। मन परेशान करत कोई मत बात कर ऐसे करते तेकर से कि हम आए हैं साहब मिलन मिले पर। इस संबंध में एसडीओपी को आवेदन को भेज दिया गया, उनको बता दिया गया कि शीघ्र उस गांव में जाकर के मीटिंग लें और वस्तु स्थिति से अवगत करें। ग्वालियर से पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शादीशुदा होते हुए भी दूसरा ब्याह रचाया। मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट के बाहर ही अनोखा समझौता हो गया। यह तय हुआ कि पति सप्ताह में 3 दिन एक पत्नी के साथ रहेगा और 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ। हालांकि ये लीगल है। संडे को पति की मर्जी, वो चाहे जिसके साथ रहे। पति ने एक फ्लैट दोनों पत्नियों को दे दिया है। समझौता हो गया। यानी काउंसलिंग की लड़की को यहाँ पे मेंटेनेंस में कुछ नहीं मिल पाएगा, 2-5 हज़ार मिलेंगे मेंटेनेंस में, परेशान होती रहेगी। लड़के को बुलाया मैंने, लड़के को समझाया कि भाई तुम्हारे पास केस लगेंगे, तुमने विवाह कर लिया है। तीनों का आपस समझौता हुआ है कि लड़के की तनख्वाह 1.5 लाख रुपये है। 75,000 रुपये लड़की को देगा, 75,000 दूसरी पत्नी को देगा। वो 80 लाख का फ्लैट उसने गुड़गांव में लड़की पहली वाली पत्नी को दे दिया खरीद कर, और 3 दिन संग रहेगा, 3 दिन संग रहेगा। ये समझौता किया गया है।
गजब का समझौता हुआ है। इधर भिलाई से खबर है, भिलाई से लगे चरोदा में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनकर रेडी है। रायपुर रेल मंडल के तहत चरोदा में करीब 77 एकड़ में सोलर प्लांट बनाया गया है, जिसमें रोजाना 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह पावर प्लांट पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बेहतर कदम साबित होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो प्लांट 77 एकड़ में बना हुआ है, और इस प्लांट की वजह से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य होंगे, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें काफ़ी योजनाएं लाती हैं, और इस योजना के तहत सोलर पैनल के तहत बिजली उत्पादन एक बड़ा कदम है। और आप देख सकते हैं कि इस एरिया में जहाँ पर अलग से एक सबस्टेशन बनाया गया है, जिसमें सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके बिजली में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद सीधा वह लाइन चरोदा स्टेशन को जुड़ेगी, और चरोदा स्टेशन में न सिर्फ इस बिजली से स्टेशन जगमगाएगा, बल्कि आसपास के रेलवे क्वार्टर और साथ ही में जो ट्रेन है रायपुर से दुर्ग की ओर जाएगी, उसमें भी बिजली का उपयोग किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बिजली की खपत होती है ट्रेन के परिचालन में होती है, और उस दिशा में यह एक बेहतर कदम साबित होगा। IBC 24 के लिए भिलाई से कोमल धनेसर की रिपोर्ट। जशपुर जिले के लिए एक बड़ी खबर है, जहां जिले के छोटे से गांव तपकरा का एक छात्र का सिलेक्शन IPL में हो गया है। प्रशांत साय पैकरा का मुंबई इंडियन टीम में सिलेक्शन के बाद लगातार बधाइयों का दौर जारी है, लेकिन अभी मेहनत करनी होगी प्रशांत को और साबित करना होगा। प्रशांत साय पैकरा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विशाल श्रीवास्तव। तो वुमेन्स IPL का रोमांच इस समय चरम पर है और सभी क्रिकेट फैंस को जो है IPL के 16वें एडिशन का इंतजार है। 2 अप्रैल को IPL में मुंबई इंडियंस और RCB की टीम आमने सामने होंगी। मुंबई इंडियंस की टीम में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन होंगे, जिनको नेट्स में प्रैक्टिस कराएंगे छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के छोटे से गांव तपकरा के प्रशांत पैकरा, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रशांत, कैसा लग रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे मुंबई इंडियंस ने नेट बॉलर चुना। मैं वहाँ रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार जैसे बड़े बड़े बल्लेबाजों को बॉल डालूंगा, तो मेरी भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़ेगी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ बॉल डालने के लिए। कैसा रहा सफ़र? ये मुंबई इंडियंस की टीम में नेट बॉलिंग के तौर पर आप जाएंगे, तो यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा है? जैसा कि सारे पहले बोर्ड मैचेस खेलने पड़ते हैं, तो मैंने भी छत्तीसगढ़ से अपना सिलेक्शन किया 25, जिसे वनडे ट्रॉफी हम लोग राजकोट खेलने गए थे। वहाँ मैंने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। फिर मुझे मुंबई इंडियंस की स्क्वाड ने कॉल किया ट्रायल के लिए। फिर मैं मुंबई गया ट्रायल के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे DY पाटिल में रिलायंस टीम से खेलने का मौका दिया। फिर अभी कॉल किया। रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव तुम्हारे सामने होंगे और नेट्स में तुम बॉलिंग कर रहे होगे, तो कुछ ऐसा स्पेशल कुछ तुमने तैयार किया है बॉलिंग की? भाई मैं ऐसी बॉलिंग करूंगा, यही यॉर्कर फेंकूंगा। हाँ, अभी प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ। मैं सोच चुका हूँ कि सारे को अच्छे बाउंसर्स तो ज़रूर मारूंगा। बाउंसर्स, यॉर्कर, मैक्सिमम बाउंसर्स, वही सोचा है मैंने। बाउंसर्स ज़्यादा मारना है मुझे। बिल्कुल। तो जो है जशपुर जिले का छोटे से गांव का लड़का जो है वो पूरी तरीके से तैयार है नेट्स पे रोहित शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को बॉलिंग करने के लिए, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, जहां CM शिवराज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 15 महीने की सरकार में नरोत्तम मिश्रा के लोग जेल में थे, खानदान के लोगों को ट्रांसफर कर दिया, इक्शावर के मंडल अध्यक्ष के स्कूल पर बुलडोजर चलाया, संजय पाठक गिरफ्तार करने के लिए एयरपोर्ट को छावनी बना दिया। CM ने कहा कि हमने बुलडोजर चलाए हैं, माफिया और बुरा करने पर बुलडोजर चलेगा, गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई है जब आपकी सरकार जिंदा हुई थी गोविंद सिंह जी। 15 महीने की सरकार में ये बैठे नरोत्तम मिश्रा, 18 लोग इनके जेल में थे, 18 जो आसपास थे, 18 जेल में थे। खानदान का तबादला कर दिया गया।
हमारे पार्षद मीणा थे, उनकी 60 दुकानें बुलडोजर चला के तोड़ दी गई। राजू मीणा, इछावर के मंडल अध्यक्ष के स्कूल को बुलडोजर चलाया गया। भूपेंद्र सिंह जी बैठे, इनकी होटल नापी गई। संजय पाठक पता नहीं आज है कि नहीं, कहां से लुक के छिपके निकल के बचते बचाते उस जमाने में कैसे निकले थे, ये मैं जानता हूं। एयरपोर्ट को छावनी बना दिया, पकड़ो, नापो, मारो, तोड़ो। ये राज अगर दिया था तो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने दिया था। हाँ, हमने बुलडोजर चलाए, हाँ हमने चलाए बुलडोजर। और आज सदन के माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूं, माफियाओं पर बुलडोजर चलेंगे, दुराचारियों पर बुलडोजर चलेंगे, गुंडागर्दी करने वालों पर बुलडोजर चलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने विषय उठाया इसलिए कह रहा हूं। वो कह रहे थे कि भिंड में कोई काम ही नहीं है। अभी मैं गया था, भिंड में मेडिकल कॉलेज की घोषणा करके आया, बहुत शानदार मेडिकल कॉलेज बनने वाला। दूसरी सप्लीमेंट्री, आपको धन्यवाद दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेत माफियाओं को कुचलते हुए 14,000 वाहन, 2,40,000 घन मीटर रेत जब्त की गई। 4 के खिलाफ NSA की कार्रवाई, 34 के खिलाफ जिला बदल की कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाइयां जारी रहेगी। गड़बड़ होगी वहां कार्रवाइयां होगी।